बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल फास्ट इजी वे से आपको ट्रेड करना बताऊंगा। स्पॉट ट्रेड कैसे कर सकते हैं। काफ़ी दोस्तों को इन चीज़ों का इल्म नहीं है कि वो ट्रेड करना चाहते हैं, बट उनको इल्म नहीं है कि वो कैसे ट्रेड करें। तो ट्रेड के अंदर एंट्री कब लेनी है और कैसे लेनी है, फ्यूचर ट्रेड कैसे करते हैं। बट मैं आपको फ्यूचर ट्रेड की तरफ लेकर नहीं जाऊँगा, जस्ट उसका मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली दे दूंगा कि कैसे आपने उसके अंदर एंट्री करनी है। बट यहाँ पर स्पॉट ट्रेड आपको लाइव करके दिखाऊंगा, उसके अंदर एंट्री कैसे करनी है और एग्जिट कैसे होना है। अभी मैंने अपने ग्रुप के अंदर से ये एक चीज़ निकाली हुई है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जो है एक सिग्नल दिया था बाइनांस का, तो बेक यूएसडी का पेयर का, ठीक है। बेक यूएसडी का मैंने जो पेयर का यहाँ पर टारगेट दिया था वो ये दिया था। अब काफ़ी दोस्तों को समझ नहीं आ रही कि एंट्री कैसे करनी है। बाइनांस के अंदर देखें, अब अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो या आप स्पॉट ट्रेड करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। जब इसकी प्राइस यहाँ पर 1.12 से 1.10 के दरमियान नज़र आएगी तो आपने क्या करना है कि बाय कर लेना है। बाय कर लेना मतलब सिग्नल कौन सा है, बाय का है। यहाँ पर लॉन्ग नहीं लिखा, लेकिन लिखना चाहिए था मुझे। यहाँ पर लॉन्ग नहीं लिखा था, लेकिन बाय कम से कम लिखा हुआ है कि बाय कर लेना है आपने। ये देखिए यहाँ पर बाय लिखा हुआ है। और आपने टारगेट जो है, आप इसके टारगेट देख लें कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं या आप कर रहे हैं दूसरा स्पॉट ट्रेड, तो आपको यहाँ पर ये टारगेट आपको नज़र आ जाएंगे। पहला टारगेट जो है इसका ये है, 1.15 पर जाएगा तो आपने सेल कर देना है इसको। फिर अगर 1.20 पर तो आपने सेल कर देना। मतलब ये टारगेट दिए हुए हैं 1.50 पर, $2 पर, $3 पर, इस तरह से ये टारगेट दिए हुए हैं। आपने 1.12 से लेकर 1.10 के दरमियान आपने इसको ख़रीद लिया है स्पॉट ट्रेड के अंदर से या फ्यूचर ट्रेड के अंदर से। अब उसका आपने टारगेट लगा देना जी, मैंने इतने पर सेल करना है। तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा कैसे टारगेट इसका लगाते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लिखा हुआ है। एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पर आप अपनी लिमिट नुकसान तक पहुँच बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये 0.95 लिखा हुआ है, मींस कि यहाँ पर अगर मार्केट अगेंस्ट चली जाती है, आपके लॉस हो रहा होता है, तो आपने 0.95 का यहाँ पर एसएल लगा देना। क्योंकि काफ़ी जितने भी सिग्नल आते हैं उनके अंदर भी एसएल के बारे में बताया जाता है आपको कि आपने इतना एसएल लगा देना है। अपनी अमाउंट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो नीचे इसके बाद यहाँ पर आ जाता है लीवरेज का, LEV मतलब लीवरेज, कितने गुना आप इसके अंदर फ्यूचर ट्रेड अगर कर रहे हैं तो कितने गुना तक अगर आप इसको लेकर जा सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा लेकर जाएंगे वो हाई रिस्क हो जाता है। ये 10x का मतलब है 10 गुना आप इसका प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। जितनी की आपकी अमाउंट में, मतलब $100 है या $50 है, जो भी है उसका आप इतना मतलब परसेंट लगा रहे हैं कि आपको इतने गुना ज़्यादा तक प्रॉफिट या लॉस वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड यहाँ पर अब समझ लग गई होगी आपको, इतने पर एंट्री लेनी है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास है बाइनांस के अंदर, मैंने अभी ओपन किया हुआ है TLM, ठीक है। तो यहाँ पर TLM मौजूद है। तो मेरे पास अभी मैंने ओपन किया हुआ है TLM स्पॉट ट्रेड के अंदर, और यहाँ पर मैंने बड़ी तसल्ली से हर चीज़ बताई हुई है कि यहाँ पर मेरे पास USD अवेलेबल हैं और मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आपने लिमिट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने लिमिट को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं इसको बाय करने वाला हूँ। तो बाय सिग्नल मिला है आपको बाय का, तो बाय आपने कर लेना है। और अगर सेल का मिला होगा शॉर्ट का, तो आपने शॉर्ट कर देना है, सेल कर देना है। अभी मेरे पास बाय का है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिमिट देख ले, मैंने लिमिट लगा दी है और मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा जी। अभी मैं प्राइस उसकी देख लूँगा, 1.12 है या जो भी है, मुझे सिग्नल का टाइम दिया हुआ एंट्री यहाँ पर लेनी है। तो मैं 24.02 पर कर लेता हूँ और मुझे चाहिए जी कितने TLM, मुझे मिल जाएगा 99। अगर मैं यहाँ पर इसका 3 कर देगा तो और कम हो जाएगा। तो अगर मैं पूरे 24 का लेता हूँ तो मुझे 100 मिलेंगे। 2400 पे जैसे इसकी एंट्री होती है तो मुझे ये मिल जाएंगे स्पॉट ट्रेड के अंदर, ठीक है। इसी तरह इसी मुखालिफ अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर इसकी लगा देता हूँ लिमिट। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाय लिमिट का ऑप्शन मौजूद है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अभी जैसे ही यहाँ पर मेरा सक्सेस हो जाएगा, ये देखिए नीचे मेरे पास ऑर्डर लग गया है। अब जैसे ही ये इसकी प्राइस 0.24 पर आएगी तो मेरी बाइंग हो जाएगी। अभी जो मौजूदा प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.2409 है, ठीक है। ये थोड़ी सी कम आएगी तो मेरी बाइंग हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है, हो गया। और अब इसको सेल करना है। सेल कब करना है जी, जब आपने बाइंग हो जाएगी यहाँ पर तो आपने यहाँ पर सेल कर देना है अपनी लिमिट लगा कर, ठीक है। आप इसको 100% भी कर सकते हैं
जितनी भी करनी है आप यहाँ पर इसकी लिमिट या मार्केट सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर प्राइस आपने लिख देनी कि मुझे इतने का सेल करना है, तो आप प्राइस यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आपने सेल कर देना है, तो आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डर भी लग जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अभी फौरी ये सेल हो जाए तो आपने इसको मार्केट को सिलेक्ट करेंगे, तो आपका फौरी जितनी भी रेट पे होगा वो सेल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड की तरफ चलते हैं। अब फ्यूचर ट्रेड के ऊपर जो सिग्नल दिया जाता है बेसिकली उसके अंदर अब फ्यूचर को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अब क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर जो लीवरेज दी हुई है या जो चीज़ यहाँ पर दी हुई है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर 10 गुना का दिया हुआ है एस्टिमेटेड, तो आपने 10 गुना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस दिया गया है तो आपने इसको आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट करने के बाद आपने शॉर्ट की है या बाय की है देख लेना है। अगर बाय की है तो 0.2401 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अब ये USDT सिलेक्ट है, आपने ये सिलेक्ट कर रखना है। यहाँ पर आपने लिमिट लगा देनी है, जो लिमिट एंट्री की है वो यहाँ पर सेट कर देनी है। और मिसाल तौर पर यहाँ पर मैं लिमिट दे देता हूँ जी, मुझे ऑर्डर मिला है सिग्नल मिला है जी 0.23 इतने पर मुझे एंट्री करनी है, तो मेरी बाइंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी बाइंग हो जाएगी। कितना आपके पास जितना भी फ़ंड यहाँ पर पड़ा होगा आपने उसको अपने हिसाब से यूज़ करना है। $50 के ऊपर करना है या $100 के ऊपर करना है, जो भी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इतने % करना है, कितने %, ये परसेंटेज के हिसाब से। अगर आपने लिखना यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी मेरे पास $100 है तो उसकी मैं $65 की ट्रेड लगाना चाहता हूँ, तो आपने इसको लगा देनी। जब लग जाएगी यहाँ पर आपको TP SL वगैरह नज़र आ रहा है, आप इसको TP भी लगा सकते हैं। यहाँ पर TP मतलब कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। अब ये 0.2425 पर जाए तो मुझे प्रॉफिट मिल जाए, और 0.2350 पर आए तो मुझे लॉस जितना भी हो रहा होगा मैं बर्दाश्त कर लूँगा, इतना मुझे लॉस हो जाए। तो ये करने के बाद आपने इसको बाय लॉन्ग कर देनी है, तो आपकी ट्रेड लग जाएगी। ट्रेड लगाने का ये बहुत सिंपल तरीका सा, और इसके अंदर आपको स्पॉट के अंदर भी समझ लग गई है और फ्यूचर के अंदर भी लग गई है। सेल होती है शॉर्ट के ऊपर यूज़ की जाती है। मिसाल जब आपको सिग्नल दिया जाता है शॉर्ट का, तो आपने समझ लो कि सेल का आपको टारगेट सिग्नल मिला है, आपने सेल करना है। ठीक है, और अगर आपको सिग्नल मिले बाय, मतलब बाय तब करना जब आपको लॉन्ग के लिए कहा जाए। यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ, इस तरह से लॉन्ग का सिग्नल दिया जाता है तो आप समझ लें कि आपको बाय का सिग्नल मिल चुका है। बाय TP SL वगैरह जब ट्रेड लगाने लगें तभी आप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं भी करते तो आप जब ट्रेड लगा लेंगे तो उसके बाद आप सेटिंग में वहाँ पर भी ट्रेड को ओपन करके भी आप पोजीशन के अंदर यहाँ पर आपकी ट्रेड लग जाएगी, तो आप वहाँ से भी TP और SL वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर स्पॉट ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड दोनों में एंट्री लेने का पूरा तरीका बता दिया है, और सिंपल से वे से आपको बता दिया। आप किसी भी ग्रुप के अंदर से कहीं भी आपको सिग्नल आता है तो आप इजीली लगा सकते हैं कि कितनी लीवरेज आपको चाहिए होगी, कहाँ पर SL लगाना है, आपको टारगेट कौन सा देना है, या इसका पेयर कौन सा है। सबसे बड़ी बात होती है पेयर की। पेयर और आपकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, बाय की है या सेल की है, वो आपने इसके अंदर देख लेनी होती है। इन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। टारगेट तो आप बाद में फ़िट करेंगे ना, लेकिन पहले आपको पेयर और इसका एंट्री जहाँ पर लेनी है वो चीज़ आपने गौर से देखनी है, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। सो ये थी आज की वीडियो, और इसके अंदर आपने ट्रेड करना सीखा है कि आप सपोर्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर मज़ीद जो भी इस आगे मैं लेकर आऊँगा अपडेट, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा बायनांस के अंदर। ये बायनांस के साथ साथ आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर से इस तरह से स्पॉट ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, फ्यूचर भी। लेकिन फ्यूचर को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, तो आप स्पॉट ट्रेड कीजिए ताकि आपके कोइन जो है वैल्यू उतनी ही रहे, ताकि जब कल को इसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर आपकी सेल आउट होकर आपको प्रॉफिट दे सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।